Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट किसे बोलते हैं? पाइथन लिस्ट दैट मीन्स नॉर्मल लिस्ट हम जब बनाते हैं, जैसे कि हमको कहीं ग्रोसरी शॉप में जाना है तब हम एक लिस्ट बनाते हैं, या फिर मैरिज में इनविटेशन के लिए लिस्ट बनाते हैं, बर्थडे पार्टी है उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं। वो सारे लिस्ट को ही हम ऐसे बोल सकते हैं पाइथन लिस्ट। क्या करना है, हमको एक लिस्ट बनाना है जिसमें हम हमारे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, उसको एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमको ज़रूरत पड़े। ओके, एक चीज़ याद रखना, जो भी लिस्ट होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है और उसको आप चेंज कर सकते हो कभी भी, और डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउ होते हैं, राइट। ऐसे आप अगर लिस्ट बनाने बैठे हो, एक का नाम 2 बार लिख दोगे तो आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ा देने वाला है। ओके, आप डुप्लीकेट मेंबर्स ऐड कर सकते हो। सपोज आप इन बर्थडे इनविटेशन के लिए लिस्ट बना रहे हो, 2 व्यक्ति के नाम सेम ही है तो आप वो 2 बार लिख सकते हो, तो डुप्लीकेट नेम हुए तो इट्स ओके, डजंट मैटर। वैसे ही पाइथन लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट मेंबर्स भी दे सकते हो। ऑर्डर में होता है लिस्ट, कोई भी लिस्ट होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैम हम पाइथन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल लिस्ट कैसे लिखते हैं, ऐसे हम लिख देते हैं कि भाई मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो बर्थडे के लिए मैं इनविटेशन कैसे लिख देते हो, शीतल को बुलाना है, पटेल को बुलाना है, ओशन को बुलाना है, वैसे, राइट। तो सेम पाइथन में अगर आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके लिस्ट का नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे नाम देती हूँ नेम कर कर। ओके, यहाँ पे मैं नाम देती हूँ नेम कर कर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले मुझे इनविटेशन देना है शीतल को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शीतल। फिर कॉमा से सेपरेट करूंगी, दूसरों को देना है मेरे को पटेल, तो मैं पटेल लिखूंगी। वैसे ही आप जितने को इनविटेशन देना है उतने नाम दे सकते हो। याद रखना, कॉमा से उसको क्या करना है, सिर्फ सेपरेट करते जाना है। ऐसे आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये हुआ, ये स्ट्रिंग लिस्ट बनी है, राइट। ऐसे ही आप एक नंबर की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नम कर कर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे नंबर हमने स्टोर करवाए हैं। अभी आपने सी प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो उसमें इसको क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, राइट। जैसे कि इसमें हम बोलते थे A of 0, वो ही सेम चीज़ ये लिस्ट में भी आती है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इसको हमने होल्ड करवाया है नम एरे के लिस्ट के अंदर। तो ये जो होगा वो कौन सी पोजीशन होल्ड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नम 0 पे होगा। फिर ये दूसरा होगा, वो कौन सी पोजीशन पे होगा, नम 1 पे होगा। फिर ये 2 पे, ये 3 पे एंड ये 4 पे। ओके, तो अगर मैं प्रिंट करूँ ऐसे कि नम ऑफ 3, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो वैल्यू 5 प्रिंट होगी। ओके, वैसे ही अगर मैं प्रिंट करूँ नम ऑफ 0, तो क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा। गॉट इट, समझ में आया आपको ये चीज़ कि कैसे हम इंडिविजुअली वन मेंबर को कैसे हम एक्सेस करवा सकते हैं। तो आप स्ट्रिंग लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, नंबर वाली इंटीजर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आप दोनों को मिक्स करके भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो भी लिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, आपको जैसी लिस्ट चाहिए वैसी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं लिस्ट का प्रोग्राम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे पाइचाम के कोड पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले कि यस, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं नम। ओके, यहाँ पे हमने दिया 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट नम ऑफ 0। ओके, अब इसको हम रन करते हैं, तो अब देखो नम ऑफ 0 दैट मीन्स 1 प्रिंट हुआ। आ गया हमारा आंसर 1, क्योंकि हमारा एलिमेंट वहां पे 1 पे था, इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारा आया है 1। गॉट इट, समझ में आया आपको ये। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ नम ऑफ 3, तो क्या आंसर आएगा, 4। ओके, ये हमने क्या की, इंडेक्स वैल्यू दी, वो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमको प्रिंट करवानी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैम मेरे को पूरा लिस्ट ही प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख दो नम, तो ये पूरा लिस्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। इंडिविजुअली प्रिंट करवाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यस नम
नम ऑफ कर आप कोई भी लिख दो। याद रखना यहाँ पे ये जो दे रहे हो ना ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट रखने हैं। जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो लिस्ट, तब आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ना कि राउंड या कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कंपलसरी ये कौन से ब्रैकेट होने चाहिए हमारे? स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए। अभी हमने ये देखा कि इंडिविजुअली वन वन मेंबर को एक्सेस करना हो तो आपको क्या यूज़ करना है। तो इंडिविजुअली अगर आपको वन वन मेंबर एक्सेस करने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो नम ऑफ 0, नम ऑफ 1। और पूरे लिस्ट को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली नम कर भी लिख सकते हो। अब आपको सपोज ये जो लिस्ट है उसको आपको लूप के थ्रू एक्सेस करवाना है, राइट? ये तो हमने सिंपली लिख दिया। अब लूप के थ्रू करवाना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 4x इन नम कर एंटर दोगे। क्या लिखना है आपको? x इन नम कर यहाँ पे कॉलन आएगा एंड यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट x। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखो ये हमारा लिस्ट आ गया 1 2 3 4 5। और ये ऊपर प्रिंट किया है हमने डायरेक्टली प्रिंट करवाने के लिए, तो उसमें इस तरह से प्रिंट होगा। तो अगर लूप की मदद से आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप इस तरह से 2 लाइन लिखोगे, तो आपका जो भी लिस्ट है वो लूप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। इंडिविजुअली करना है तो नम ऑफ कर सकते हो, एंड पूरा लिस्ट आपको प्रिंट करवाना है एक ही लाइन के अंदर, तो आप प्रिंट नम लिख कर भी प्रिंट कर सकते हो। फोर लूप के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन फोर लूप वाले ट्यूटोरियल में किया है। अभी आपको समझ में आ गया कि हमको लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअली मेंबर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और पूरे लिस्ट को लूप के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूप की कितनी है ना फंक्शन है, मतलब मेथड्स है लूप के कहाँ, सॉरी, लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यस, ये सारे फंक्शंस है लूप के। ये सारे फंक्शंस हम 1 बाय 1 इसमें देखेंगे। पहला है शॉर्ट, रिवर्स, लैन, मैक्स, मिन, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, डेल, कॉपी, लिस्ट यानी ज्वाइन लिस्ट। ये सारे फंक्शन हम 1 बाय 1 इसके अंदर देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं स्लाइसिंग दैट मीन्स हमने स्ट्रिंग वाले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी स्ट्रिंग स्लाइसिंग देख लिया है। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे पाइथन लिस्ट में स्लाइसिंग का, कि हमको क्या करना है। हमारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है, उसमें से हमको क्या करना है, छोटा सा एक और लिस्ट चाहिए। ओके, उसको हम बोल देंगे स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आपको क्या करना होता है। सपोज ये एरे का नाम नम है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नम, और यहाँ पे क्या लिखनी है आपको? स्टार्ट। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है स्लाइसिंग करना? सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, और यहाँ पे आपको लिखना है एंड। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ तो क्या होगा? 2 से आपके लिस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हमको चाहिए, राइट? उसको हम बोलेंगे इस तरह से लिखने के। दैट मीन्स 2 से लेकर अगर 5 तक इंडेक्स है तो 5, अगर आगे भी इंडेक्स 6 होती तो 6 भी प्रिंट होता, आगे 7 होता 7 भी प्रिंट होता, 8 होता तो 8 भी प्रिंट होता। बट सपोज यहाँ पे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे 2 लेकर 5 लिख दूंगी, तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट होंगे 18, 5 एंड 20। ओके, लास्ट का जो भी है उसको इंक्लूड करना नहीं है। वो हमने स्ट्रिंग में भी मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि लास्ट का आपको इंक्लूड करना नहीं है। क्लियर, समझ में आया आपको? अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो 2 इंडेक्स से लेकर जितने भी वैल्यू है लिस्ट के अंदर वो सारे आपको प्रिंट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? माइनस इंडेक्सिंग करनी है। तो माइनस इंडेक्सिंग में भी सेम वही रूल अप्लाई होगा जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि क्या करना है आपको। यस, स्ट्रिंग में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने। नम है, -4 लिखा है, बस खत्म। तो -4 से लेकर एंड तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टे नंबर यहाँ से देने, -1 2 3 4 एंड 5 6 जितने भी हो उतने। यहाँ पे क्या होगा? -4 से लेके आपकी लिस्ट जितनी भी होगी वो सारे मेंबर्स होंगे वो प्रिंट होंगे यहाँ पे। बट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगी -4 to -1, तो क्या होगा? ये 3, 18 to लेकर 20, ये 3 ही प्रिंट हो गए, क्योंकि लास्ट वाला जो है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक, ये थियोरिटिकल हमने समझाया आपको। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए हम आ गए हमारे यहाँ पे पाइथन की स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे हमको अभी क्या करना है, स्लाइसिंग सीखना है। तो स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे सपोज हमने ये एरे दिया है, मैं इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ प्रिंट num of 1 gem 3। ओके, 1 gem 3 लिखा मैंने। तो आप देखो 1 gem 3 दैट मीन्स 0 1 2 इतना प्रिंट हुआ, 2 and 3 प्रिंट हो गया, वो मेंबर हमारे आ गए। अब हम सपोज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, चलो यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, तो क्या होगा, तो हमारा जो पूरा है, जो पूरा लिस्ट है, वो पूरे का पूरा लिस्ट हमको शो हो जाएगा अगर हम कोई भी लिमिट नहीं दे रहे हैं। अब मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, एंड इंडेक्स की लिमिट दे रही हूँ, तो क्या होगा, तो एंड इंडेक्स की लिमिट दी, तो उसके आगे हमको क्या करना है, वो इंडेक्स के आगे के जितने भी है वो सारे प्रिंट हो जाने चाहिए। तो 0 1 2 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो उसके आगे क्या है, 3 से इतने जितने भी है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। उसको सपोज हमको रिवर्स करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहां से हम 1 से करा, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 से लेकर जहां तक भी हमारा लिस्ट जा रहा है वो सारा हमको यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। आप देख सकते हो 2 3 4 5। समझ में आया आपको ये चीज। अभी हम नेगेटिव इंडेक्स का भी देख लेते हैं। ओके, नेगेटिव इंडेक्स में मैं यहाँ पे लिखती हूँ -4, देख सकते हो -4 से लिखा है, तो -4 से लेकर एंड तक जितने भी है वो सारे हमारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने देखा था ना -4 से, तो 4 के बाद जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, ये चीज को हम बोलेंगे लिस्ट का स्लाइसिंग करना। ओके, हमने क्या किया, लिस्ट का स्लाइसिंग किया। अब हम सपोज यहाँ पे मैं ये दो तो आपको समझ में आ गया। अभी हम यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, 1। तो अब देखो आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 इंक्रीमेंट होकर आउटपुट हमको एज इट इज मिल गया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो क्या होगा, तो आप देखो क्या हुआ, 2 का इंक्रीमेंट होकर मुझे मिला, मतलब एक प्रिंट हुआ, फिर 2 नहीं हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 नहीं हुआ, फिर 5 हुआ। यहाँ पे मैं 3 लिखती हूँ सपोज, तो क्या हुआ, 1, फिर 2, 2 वैल्यू स्किप हो गई, देन 4, फिर 2 वैल्यू स्किप होंगे, फिर दैट मीन्स आपको जितने का इंक्रीमेंट करवाना है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। 1 2 3 4 आपको जितने का भी इंक्रीमेंट कर लिस्ट में से वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ तो वो 1 1 इंक्रीमेंट करेगा, 2 लिखती हूँ तो क्या होगा, 2 2 इंक्रीमेंट कर हमको लिस्ट देगा। यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्स दोगे, सपोज यहाँ पे मैंने -1 दिया, तो -1 में आप देखो आउटपुट हमारा आ रहा है, रिवर्स फॉर्म में हमारा आउटपुट आ रहा है, राइट। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे -2 देती हूँ, -2 देती हूँ मैं, देखो तो भी आउटपुट आ रहा है, राइट, रिवर्स फॉर्म में आएगा क्योंकि माइनस इंडेक्सिंग ले रहा है, दैट्स वाई। बट सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, यहाँ पे 1 and 5, एंड अब मैं रन करूंगी तो देखो मेरा नल लिस्ट आ रहा है। तो मेरी एक पर्सनली आपको सजेशन है कि अगर आपको यहाँ पे माइनस इंक्रीमेंट लेना है तो आप -1 लो, अदरवाइज अवॉइड ही करो माइनस इंक्रीमेंट लेने का। आप पॉजिटिव में कितने भी तक आप इंक्रीमेंट ले सकते हो, 2 3 4, आपको जितने भी इंक्रीमेंट्स वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, और स्लाइसिंग में भी अगर आपको 2 वैल्यू की जंप करनी है, 3 वैल्यू का जंप करना है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो है सॉर्ट, कि हम ये एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, सपोज ये मैं है ना लिस्ट, सॉरी एरे नहीं लिस्ट, यहाँ पे मैं और वैल्यू दे देती हूँ 18 5 23 4। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये जो है लिस्ट उसको मेरे को शॉर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, num डॉट शॉर्ट। क्या करूंगी मैं, जो भी लिस्ट नाम है वो लिखना है एंड देन डॉट कर शॉर्ट लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट शॉर्ट, सॉरी प्रिंट num। अब हम देखते हैं, रन करते हैं इसको,
तो अब देखो शॉर्टिंग फॉर्म में आ गया हमारा 3 4 5 18 20। ओके, तो इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसको मेरे रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगी, नम डॉट यहाँ पे हम लिख देंगे रिवर्स। अब मैं प्रिंट करते हैं तो क्या हुआ, पहले शॉर्ट हुआ, फिर वो ही लिस्ट को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब देखो रिवर्स में आ गया 20 18 5 4 एंड 3। तो ये सारे पाइथन में हमको इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए। अभी हमको ये लिस्ट की लेंथ जाननी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नम एंड देन लेंथ। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी आएगा, लेन आएगा एंड देन नम आएगा। ओके, लेंथ के लिए तो देखो आ गए कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, वो लेंथ आ गई। अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि ये जो लिस्ट है उसमें से मैक्स क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मैक्स नम। क्या लिखना है आपको, मैक्स नम। तो मैक्सिमम नंबर इसमें 20 है तो 20 हमारा आउटपुट आ गया। मिनिमम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिख दो मिन, यहाँ पे मिनिमम क्या है 3 आ गया। तो हमने कौन से फंक्शन फटाफट से देख लिए, शॉर्ट देखा, रिवर्स देखा, लेन देखा, मैक्स देखा एंड मीन देखा। ओके, ये सारे फंक्शंस तो बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ गए कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं नंबर, उसमें से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं ना, वो ध्यान से समझना, वो है ऐड आइटम्स। दैट मीन्स कि हमारे पास ये ऑलरेडी एक लिस्ट है। अब ये लिस्ट के अंदर मुझे और आइटम ऐड करनी है। क्या है, ये लिस्ट के अंदर मुझे और आइटम्स ऐड करनी है, तो मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ऐड करने के लिए ना 2 फंक्शंस हम यूज करते हैं। एक है, वो हम दोनों सीखेंगे वन बाय वन, एक है अपेंड एंड एक है इंसर्ट। तो ये दोनों फंक्शन की मदद से हम पाइथन लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स या और मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो कैसे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज पहले हम अपेंड का यूज कर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि नम डॉट अपेंड। अब क्या अपेंड करना है, तो मेरे को अपेंड करना है 30 वैल्यू, राइट। अभी मैं करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट एंड यहाँ पे नम लिख देंगे। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो लास्ट में हमारी जो वैल्यू है 30 वो अपेंड हो गई। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी अपेंड करवा सकती हूँ, डजेंट मैटर। पर क्या होगा फिर, इंटीजर एंड स्ट्रिंग दोनों एक लिस्ट के अंदर क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। और देखो आप, ये स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट के अंदर इंडिकेट हुआ। ओके, तो आप इसी तरह से अपेंड कर सकते हो लिस्ट के अंदर कोई भी मेंबर को, एलिमेंट को, यूजिंग अपेंड फंक्शन। ये तो रहा अपेंड फंक्शन की बात। और अपेंड फंक्शन है ना, लास्ट में ही ऐड करता है कि यहाँ पे 4 के बाद ही अगर मैं यहाँ पे 300 दूंगी तो वो 4 के बाद ही 300 देगा। ओके, अब मुझे ये जो 30 वैल्यू है, मेरे माइंड में ऐसा है कि भाई मुझे 30 वैल्यू जो है ना वो लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे 30 जो वैल्यू है वो पहले चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए या सेकेंड इंडेक्स पे चाहिए या थर्ड इंडेक्स पे चाहिए, वॉट एवर इंडेक्स पे चाहिए, बट लास्ट में तो नहीं ही चाहिए। तो तब आपको यूज करना है इंसर्ट फंक्शन। क्या यूज करना है, इंसर्ट फंक्शन। उसके लिए आप लिखोगे नम इंसर्ट एंड यहाँ पे कौन सी इंडेक्स पे चाहिए वो लिखना है और यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए वो लिखना है। ओके, मैंने क्या लिखा, 0 इंडेक्स पे 30 वैल्यू चाहिए। अब हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो 0 इंडेक्स पे 30 वैल्यू आ गई। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 कर दूंगी तो इंडेक्स 0 1 2 30 वैल्यू आ गई 2 इंडेक्स पे। तो याद रखना, अपेंड क्या करेगा, अपेंड लिस्ट के लास्ट में आपको कोई अगर एलिमेंट ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, मेंबर ऐड करना है, तब यूज करना है। और इंसर्ट आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मतलब लिस्ट के बीच में कहीं भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है तब आप यूज करोगे इंसर्ट का। होप आपको अपेंड एंड इंसर्ट दोनों समझ में आ गया होगा कि हम इंसर्ट क्यों यूज करते हैं, अपेंड क्यों यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूव करने का। रिमूव दैट मीन्स कि ये जो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है उसमें से मेंबर हमको रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है रिमूव, पॉप एंड डेल। 3 है, रिमूव, पॉप एंड डेल करके। अब देखते हैं हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को। पहले हम देखते हैं रिमूव कर। ओके, रिमूव लिखते हैं पहले।
तो पहले रिमूव के लिए हम यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिमूव नम डॉट रिमूव। पहले हम अकेला रिमूव लिख कर देखते हैं क्या होता है। अब देखो एरर आई, क्यों? क्योंकि रिमूव के अंदर आपको कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है वो लिखना ज़रूरी होता है, मतलब कौन सी वैल्यू। सपोज मुझे यहाँ पे 20 वैल्यू रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20। आप देख सकते हो 20 रिमूव हो गया। मतलब क्या किया, आपको जो भी वैल्यू, नॉट अ इंडेक्स, ध्यान रखो वैल्यू डिलीट करनी है, जो भी वैल्यू रिमूव करनी है लिस्ट में से, वो वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे 20 की जगह सपोज आपको 18 करना है तो 18 लिखो, 4 करना हो तो 4 लिखो, बट क्या लिखना है? वैल्यू, नॉट अ इंडेक्स वैल्यू। जो भी यहाँ पे जो वैल्यू हमने दी है, जो दिए हैं, उसमें से कोई भी एक आप यहाँ पे लिख दो और वो रिमूव हो जाएगा। सपोज मैं 18 लिखती हूँ तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे आउटपुट पे 18 हमारा लिस्ट में से रिमूव हो गया। गॉट इट? समझ में आया आपको कि क्या रिमूव होगा? और अगर सपोज आपको बहुत सारे सेम वैल्यू है, सपोज यहाँ पे आप देखते हैं, चलो सेम वैल्यू वाली वैल्यूज भी है हमारे पास, कि हम 20 मेरे पास यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ से 20 रिमूव कर रही तो क्या होगा? तो देखो क्या हुआ, एक ही 20 रिमूव हुआ। दैट मीन्स जो भी पहले 20 आएगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके हम लेफ्ट टू राइट लिस्ट में जाएंगे, जब भी पहला जो एलिमेंट उसको मिल गया वो रिमूव कर देगा, बाकी जितने भी होंगे उसको रहने देगा, उसको नहीं वो रिमूव करेगा। ऐसा नहीं है कि 20 लिखा तो जितने भी लिस्ट में 20 होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पहले जो आएगा वहां से ही वो रिमूव करेगा। ओके अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉप। पॉप फंक्शन, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है num डॉट पॉप। ओके इसको भी हम पहले एम्प्टी रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो एम्प्टी रन किया तो क्या हुआ, यस जो लास्ट एलिमेंट है हमारा वो रिमूव हो गया। कुछ भी लिखा नहीं है हमने, एम्प्टी रखा है, तो क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट हमारे लिस्ट के अंदर का जो लास्ट एलिमेंट है उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सपोज मुझे क्या करना है, फर्स्ट रिमूव करना है। ओके तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पॉप 0। तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिमूव होगा। यहाँ पे याद रखो इंडेक्स वैल्यू देनी है। रिमूव फंक्शन के अंदर वैल्यू देनी होती है, जब पॉप में क्या देना होता है, इंडेक्स वैल्यू देनी होती है। ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये जरूर याद रखना कि पॉप में हमको इंडेक्स वैल्यू देनी होती है, जबकि रिमूव के अंदर हमको जिसको डिलीट करना है वो ही वैल्यू डायरेक्टली दे दो। तो ये है पॉप एंड रिमूव। पॉप में अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो भी वो रन होगा, क्या करेगा वो, लास्ट जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, जबकि रिमूव के अंदर कंपलसरी हमको आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो ये फंक्शन हमारे दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, होप सो रिमूव एंड पॉप दोनों समझ में आ गए होंगे। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिल। तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, सपोज कि डिल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिल फिर नम। अब क्या होता है देखते हैं। ओके क्या हुआ, नेम नम इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स डिल नम ने क्या किया, ये जो है ना लिस्ट उसको ही उसने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, जो लिस्ट हमारी ऑलरेडी है उसको ही उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नेम इज नॉट फाउंड, इसीलिए ये एरर आई है हमारी कि भाई हमने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे लिस्ट, बट यहाँ पे डिल ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया, इसीलिए ये एरर आई हमारी कि हमारा जो लिस्ट है वो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ओके तो डिल क्या करेगा, आपकी जो पूरी लिस्ट है उसको डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो डिल का। अब यहाँ पे एक और चीज हम करते हैं, क्लियर। कि सपोज मैं करती हूँ num डॉट क्लियर, तब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो अब देखो खाली आ गया। क्लियर ने क्या किया कि हमारे जो लिस्ट थी ना उसको एम्प्टी कर दी, मतलब खाली कर दिया, पूरा लिस्ट खाली कर दिया। अब नए एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं आप कर सकते हो, बट जो एग्जिस्टिंग थे उस लिस्ट को पूरा क्लियर कर दिया, मतलब खाली कर दिया। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस समझ में आया आपको डेल एंड क्लियर के बीच में। क्लियर क्या करेगा, क्लियर सिर्फ लिस्ट को क्लियर करेगा, ना कि उसको डिलीट कर देगा, जबकि डेल क्या करेगा, जो पूरी लिस्ट है ना उसको ही डिलीट कर देगा, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देगा। जबकि क्लियर क्या करेगा, भाई
दिमाग में बहुत सारा भूसा पड़ा हुआ है उसको खाली कर देगा। अब आपका दिमाग एकदम खाली है, रिलैक्स हो जाओ एंड न्यू बिगनिंग करो लाइफ की, राइट? ऐसा है हमारा क्लियर का कंसेप्ट। तो होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे, रिमूव, पॉप, डिल एंड क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी। कॉपी दैट मीन्स कि हमको एक जो लिस्ट है उसको दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी करना है। ओके, क्या करना है, एक लिस्ट है उसको दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी करना है। उसके लिए हम पहले यूज करेंगे कॉपी फंक्शन। तो हमारे पास नम नाम का ऑलरेडी लिस्ट है ही, उसको हम सपोज एन नाम के लिस्ट के अंदर कॉपी करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन, फिर यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट कॉपी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नम डॉट कॉपी। दैट मीन्स क्या किया, यहाँ पे न्यू लिस्ट जिसमें हमको कॉपी करवाना है वो लिखना है, यहाँ पे जो लिस्ट कॉपी करना है वो लिखना है, एंड देन यहाँ पे कॉपी फंक्शन लिखना है। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं एन को। तो अब देखो सारी सिंपली कुछ भी किए बिना, नो फॉर लूप, कुछ नहीं, सिंपली हमने कॉपी फंक्शन का यूज किया एंड सारे का सारा लिस्ट हमारे एन लिस्ट के अंदर कॉपी हो गया। ओके, और सेम ऐसा ही है, कॉपी की जगह पे आप सपोज यहाँ पे लिस्ट लिख दो। सॉरी, लिस्ट के लिए सिंटेक्स ऐसी नहीं रहेगी, मैं कॉपी का ऐसे ही रखती हूँ। अभी लिस्ट यूजिंग लिस्ट की मदद से हमको करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एन इज इक्वल टू लिस्ट एंड देन यहाँ पे नम। इसको कमेंट कर देते हैं, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो, यस, यूजिंग लिस्ट भी आप एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी कर सकते हो। कॉपी का यूज भी कर सकते हो, लिस्ट का यूज भी कर सकते हो। सिंटेक्स अभी याद नहीं रहेगी, वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको सिंटेक्स भी याद रहती जाएगी। अभी आप क्या करो, नोट पेपर लेकर बैठो और पेन से वो जो भी नोट है ना, सॉरी, पेन और नोट लेकर बैठो और पेन से ना वो नोट करते जाओ कि इसकी सिंटेक्स है, ये है, इंसर्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, रिमूव करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी के लिए कॉपी या लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस आपको जल्दी याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ज्वाइन। ज्वाइन दैट मीन्स कॉन्केटिनेशन। मेरे को क्या करना है, दो लिस्ट मेरे पास है और दो लिस्ट को मेरे को क्या करना है, कंबाइन करना है। दो लिस्ट को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है, तब मैं यूज करूंगी ज्वाइन लिस्ट। उसको बोलेंगे हम ज्वाइन लिस्ट। तो ज्वाइन लिस्ट आप है ना 3 तरह से कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं प्लस से कैसे कर सकते हो। सपोज हमारे पास ये एक नम नाम का तो ऑलरेडी एरे है ही, एक लिस्ट है ही, एक दूसरा हम बनाती हूँ मैं ए नाम का लिस्ट। ओके, उसमें मैं वैल्यू देती हूँ 1 5 6। अब मुझे क्या करना है, नम एंड ए को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एन इज इक्वल टू नम प्लस ए, और यहाँ पे अब मैं एन को प्रिंट करवाती हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये पूरा नम वाला एरे यहाँ पे आ गया एंड देन 1 5 6 मतलब ए वाला एरे भी आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, यस, इसको हम बोलेंगे कॉन्केटिनेशन। दैट मीन्स हमने दो जो लिस्ट है, अलग अलग दो लिस्ट, उसको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर कर एक लिस्ट बना दिया। क्लियर, समझ में आया? अब दूसरी जो मेथड है उसमें हम यूज करेंगे फॉर लूप, और फॉर लूप में भी हमने ऑलरेडी अपेंड यूज किया हुआ है, उसका ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर x इन नम। ओके, क्या किया हमने, x इन नम और फिर a डॉट अपेंड। इसमें हम a पे अपेंड करते हैं। ओके, ए पे अपेंड करते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ए को। अब इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलन रह गया, अब इसको रन करते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो ए के पीछे इतने सारी जो भी नम वाला पूरा एरे है ना, वो सारा लिस्ट, सॉरी वो लिस्ट पूरा हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। मैं ये लिस्ट को यहाँ से हटाकर यहाँ पे रख देती हूँ तो आपको लिस्ट भी दिखे आपको। ओके, अब देख सकते हो हमने क्या किया, ए के पीछे ये नम वाला एरे अपेंड कर दिया, पूरा लिस्ट अपेंड कर दिया। तो आप देख सकते हो 1 5 6 के बाद 18 15 5 20 3 4 20 इतना अपेंड हो गया। अब उल्टा करना है, दैट मीन्स कि नम के पीछे मेरे को ए को अपेंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको अपेंड करना है उसके लिए फॉर लूप चलाओ और यहाँ पे नम के पीछे करना है तो नम डॉट अपेंड कर दो।
अब इसको रन करो तो आप देख सकते हो 1 5 6 ओके यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, दैट्स वाई हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है। ओके हमने प्रिंट तो ए ही करवा रहा है, यहाँ पे प्रिंट हमको क्या करवाना है, फिर नम प्रिंट करवाना है। ओके तो अब हम यहाँ पे देखो हो गया, नम के पीछे हमने अपेंड कर दिया इसको। तो आप यूजिंग अपेंड भी दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हो, प्लस की मदद से भी हम कर सकते हैं, प्लस की मदद से हम करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग ही है उसके अंदर ही आपको अपेंड करना है तो आप यूज कर सकते हो अपेंड की मदद से। ओके अब नेक्स्ट जो है वो है एक एक्सटेंड कर मेथड। नेक्स्ट जो है वो क्या है मेथड, एक्सटेंड मेथड करके है। मैं ये फोर लूप वाला है, इसको मैं इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, कमेंट कर देते हैं हम इसको। अभी हम यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। अभी हम एक्सटेंड मेथड की मदद से करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी num डॉट एक्सटेंड, कहाँ तक एक्सटेंड करना है, ए के लिए, राइट। अब हम प्रिंट नम तो कर ही रहे हैं, अब हम इसको रन कर देखते हैं तो देखो सेम आउटपुट है। हमको फोर लूप चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक्सटेंड मदद की मदद से हमने क्या किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके पीछे ये तीन जो दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। उल्टा करना हो, ए के पीछे एक्सटेंड करना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए, और यहाँ पे जिसको एक्सटेंड करना है वो लिखेंगे, जिस पे करना है वो आगे लिखना, जिसको करना है वो पीछे लिखना, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ए। देखो आप देख सकते हो ए लिस्ट हमारा जो है 156 उसके पीछे ये अपेंड हो गया। तो होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट दैट मीन्स आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक जगह पे होल्ड करवाना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं इनविटेशन का लिस्ट है, ग्रोसरी शॉप में जाते वक्त हम जो लिस्ट बनाते हैं वो सारे लिस्ट है, उसको हमको यहाँ पे भी एक लिस्ट बनाना है जहाँ पे हम सपोज नंबर ले रहे हैं कोई भी, या फिर कोई नेम का लिस्ट बना रहे हैं, तो ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, नम इज इक्वल टू कर लिस्ट बना दिया, ये इंटीजर का लिस्ट बनाया। अगर आपको नेम का बनाना है तो आप इसी तरह से नेम का भी लिस्ट बना सकते हो। डबल कोट के अंदर लिखना है, कॉमा से सेपरेट करते जाओ, शीतल पटेल एंड देन ओशन। ओके अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ नेम। अब देख सकते हो शीतल पटेल ओशन भी प्रिंट हो गया। ओके तो ये थी लिस्ट की बात कि लिस्ट हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडिविजुअली मेंबर हमको एक्सेस करने हैं तो नेम ऑफ जीरो कर, या फिर नंबर को एक्सेस करना है तो नम एरे को नम ऑफ जीरो, नम ऑफ वन, नम ऑफ टू कर हम एक्सेस कर सकते हैं। पूरा एरे करना है तो हम फोर लूप की मदद से पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट के हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे, राइट। वो फंक्शंस में एक बार फिर से बोल रही हूँ, उसका लिस्ट आप नोट डाउन जरूर कर ले। पहले हमने देखा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग दैट मीन्स कि हमने कुछ इस तरह से प्रिंट करवाया था। ओके यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया उसको, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। स्लाइसिंग दैट मीन्स हम ऐसे कुछ करते थे 1 जैम 6 जैम 2 कर 2 दैट मीन्स इंक्रीमेंट के लिए है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी हमने स्लाइसिंग में मदद से। ओके तो स्लाइसिंग देखा, उसके बाद हमने देखा लेन। देखा लेन क्या करेगा, फंक्शन की लेंथ देगा। लेन के बाद हमने देखा मिन, फिर मैक्स देखा, फिर रिवर्स देखा। ओके फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ऐड आइटम्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अपेंड देखा। फिर हमने इंसर्ट देखी, फिर रिमूव के लिए रिमूव, पॉप, डेल, क्लियर, ये सारे फंक्शंस देखे। उसके बाद हमको कॉपी के लिए हमने कॉपी एंड लिस्ट, ये दो फंक्शंस देखे। फिर ज्वाइन के लिए हमने क्या देखा, हमने 3 फंक्शन ज्वाइन के लिए लिखे, प्लस वाला, एक अपेंड एंड एक एक्सटेंड। अब ये सारे, होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में भी आ गए होंगे। अब ये सारे फंक्शंस की आप है ना प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है लिस्ट टॉपिक के अंदर, या कोई फंक्शंस आप रन कर रहे हो और हो नहीं रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। हम और हमारी टीम है ना आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे कि हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकें। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.